आतंक के खिलाफ का निर्णायक प्रहार, भारत का करारा जवाब। नमस्कार, मैं संजीवनी पांडे। पहलगाम कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा। पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा था, और कब तक सहे। और अपने सक्षम शीर्ष नेतृत्व ने आज जो दहाड़ लगाई, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इससे तमाम भारतीयों का शोक विश्वास में बदल गया। लेकिन इससे पहले ही जब सारा जग, सारे भारतीय सदमे में, शोक में डूबे थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व यानी हमारे फौलादी सीना रखने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे सक्षम गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अपने दुखों को सीने में छिपाकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ तुरंत कड़े फैसले ले भी चुके थे। टीवी पर विदेश सचिव विक्रम असारी जी ने आकर ये फैसले देश की जनता को सुनाए, जो बोलते हैं अब हालात बदल चुके हैं, अब चुप्पी नहीं, अब जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब जो इतिहास में दर्ज होगा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुआ वह आतंकी हमला, जिसमें निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान गई। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक खुली चेतावनी थी। एक चेतावनी कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तहत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जवाब में भारत ने इमीडिएट एक्शन के तहत जो फैसले जारी किए वो कुछ इस प्रकार है। पहला, सिंधु जल संधि पर रोक। सिंधु जल संधि पर भारत की रोक, और अब पाकिस्तान के लिए शुरू हो चुका है जल, खाद्य और ऊर्जा का एक नया अध्याय। जी हाँ, सिंधु नदी प्रणाली, वही प्रणाली जिस पर पाकिस्तान की खेती टिकी है, जिसके दम पर वहाँ बिजली बनती है और जिसमें करोड़ों पाकिस्तानी अपनी प्यास बुझाते हैं। अब वो स्रोत सूखने की कगार पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले ही लड़खड़ा रही थी, अब इस फैसले से और बदहाल हो सकती है, क्योंकि उसका सिंचाई तंत्र, उसका हाइड्रो पावर, सब कुछ इसी पानी पर निर्भर करता है। भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जब पाकिस्तान हमारे खून से खेलता है तो फिर पानी की बात करना भी बेईमानी है। अब पाकिस्तान अपने भूख, प्यास और अंधेरे का जिम्मेदार खुद होगा। दूसरा अहम फैसला, अटारी बाघा बॉर्डर बंद। अटारी बॉर्डर बंद होने और वीज़ा प्रतिबंधों के साथ अब दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव डलेगा। भारत सरकार ने इस कदम से साफ संदेश दिया है, यह भारत की ज़मीन है, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जिसे आतंकी आंधी पार कर सके। भारत ने बॉर्डर को सील किया है और एक स्पष्ट ऐलान किया, अब और नहीं। तीसरा फैसला कहता है, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश। भारत ने पाकिस्तान को एक और करारा संदेश दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही सार्क वीज़ा छूट योजना SVES के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति भी समाप्त कर दी गई है। जो देश भारत को नुकसान पहुंचाता है, उसके नागरिक अब भारत में नहीं रह सकते। 48 घंटों का अल्टीमेटम देकर भारत ने साफ कर दिया है, हमारी धरती आतंक की छाया से मुक्त रहेगी और कोई भी आतंकवादी विचारधारा यहाँ पनपने नहीं पाएगी। चौथा फैसला बताता है, वीज़ा और राजनयिक कटौती। भारत ने राजनयिक संबंधों में कटौती और दूतावासों को बंद कर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। इससे पाकिस्तान वैश्विक मंच पर और अलग थलग पड़ सकता है, खासकर जब भारत इसे आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कदम के रूप में पेश कर रहा है। अब न कोई दूतावास, न कोई दिखावटी बातचीत। भारत ने पाकिस्तान से रिश्तों की सभी रस्में खत्म कर दी है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था, आतंक के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद को लोकतंत्र कहता है, लेकिन जिसमें आतंकवादियों को अपनी सेना का हिस्सा बना लिया है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा चुकी है और अब
जल संकट, खाद्य संकट और राजनयिक अलगाव का सामना कर रहा है। इन फैसलों, जिनको सिर्फ इमीडिएट एक्शन के तौर पर देख सकते हैं, तथा भारत की मजबूत मोदी सरकार ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट और निर्णायक नीति ही एकमात्र रास्ता है। आज मोदी जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा है, जिस धरती पर दहशतवाद पनपता है उस जमीन को नष्ट करने का समय आ गया है। पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए, भारत शांति चाहता है लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जय हिंद।